नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के समूचे भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, पहले ही मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं और सभी जिलों के बारे में बताने का छोटा सा प्रयास है। तो देखिए, 22 जुलाई के दिन जो मौसमी कंडीशन नज़र आ रही हैं, उसके चलते उत्तर पूर्वी झारखंड के हिस्सों पर शुष्क मौसम देखा जा सकता है। यानी गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरधी, देवघर, गोड़ा साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर, इन समूचे भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। और जो गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी, उन जिलों के बारे में भी सुन लीजिए। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा, इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 23 जुलाई के दिन धीरे धीरे बारिश की संभावनाएं और बारिश की तीव्रता में कमी नज़र आ रही है। लेकिन जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है दोस्तों, उसके चलते झारखंड के भागों पर भीषण बारिश हो सकती है। कई जिलों में आने वाले दिनों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, जिस प्रकार से अभी के अनुसार मॉडल हमें सचेत कर रहे हैं। तो देखा जाए तो उत्तर पूर्वी झारखंड के हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। हल्की बारिश की संभावनाएं लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, इन सभी भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा के आसपास के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की आशंका 23 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 23 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की उम्मीद है। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो देखिए, 24 जुलाई के दिन एक बड़े दायरे पर मुख्य रूप से मौसम साफ नज़र आ रहा है। जो व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं हैं वो झारखंड की तरफ थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले दिनों में मानसून कमज़ोर पड़ेगा। फिर से एक बार भारी बारिश का नया स्पेल शुरू हो सकता है लगभग 26-27 तारीख के आसपास। तो देखा जाए तो 24 जुलाई के दिन हल्की बौछारें लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, लतेर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू, चतरा, इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ने की आशंका है। और जो उत्तर पूर्वी झारखंड के कुछ जिले ऐसे हैं जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा। गिरधी, देवघर, गोड़ा और इधर बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर, इन समूचे हिस्सों पर तो मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 24 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में पनप रहा है, वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम, उसका सीधा सा प्रभाव झारखंड की तरफ से होकर गुजरेगा और वो झारखंड के सभी भागों पर भीषण बारिश की गतिविधि दे सकता है। अभी तक उत्तर पूर्वी झारखंड के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती, लेकिन 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरधी, देवघर, गोड़ा साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर, इन सभी भागों पर 25 जुलाई के दिन 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है और 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा, इन सभी हिस्सों पर 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 25 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 26 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन है। जो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र है दोस्तों, वो निरंतर प्रगति कर रहा है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है। तो 26 जुलाई के दिन निरंतर गिरधी, देवघर, गोड़ा साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर, इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। हल्की वर्षा की संभावना गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, इन भागों पर तो हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की संभावना पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा, इन भागों पर तो गरज चमक के साथ निरंतर तेज बारिश का सिलसिला
26 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा और दक्षिण पश्चिम मानसून भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 26 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो है वो झारखंड के मध्य हिस्सों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, जिसके चलते लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। उत्तर पूर्वी झारखंड के हिस्सों पर सबसे कम टेम्परेचर रहने की आशंका है, क्योंकि जिस प्रकार से मूसलाधार भारी वर्षा हो रही है उसके चलते टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 26 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की आशंका नज़र आने लगी है। 27 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में उतार चढ़ाव है। देखिए, वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम अब झारखंड के भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते झारखंड के चाहे उत्तरी ज़िले हों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी ज़िले हों, सभी भागों पर दोस्तों भीषण बारिश होने की आशंका है। निरंतर भारी बारिश का सिलसिला तेज हवाओं के साथ 27 जुलाई के दिन देखने को मिल सकता है और मानसून पूरी तरीके से सक्रिय बना हुआ है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, सभी भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, लगभग दोस्तों 200 से लेकर 300 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है 27 जुलाई के दिन, क्योंकि गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र झारखंड के सभी भागों पर बना हुआ है। तो अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 27 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर है वो झारखंड के लगभग सभी भागों पर पहली बात तो सामान्य टेम्परेचर बने रहेंगे। जिस प्रकार से मूसलाधार भारी वर्षा हो रही है उसके चलते झारखंड के भागों पर सामान्य टेम्परेचर रहेंगे। सबसे कम तापमान पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा, इन सभी जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और उत्तर पूर्वी जो झारखंड के हिस्से हैं इन भागों पर भी सामान्य तापमान बने रहेंगे। लगभग 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पहुंच सकते हैं। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 27 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की आशंका है। दोस्तों, आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।